वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग, प्रणाम। मेरा नाम शारण्या है, पेशे से मैं वकील हूँ। 5th ईयर है मेरा, अभी अगले साल हो जाऊँगा। और क्रिमिनल लिटिगेशन आई प्रैक्टिस दिल्ली में। एंड लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ था मुझे, तो 2017 में मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला था एक पब्लिकेशन हाउस के थ्रू। इट वॉज अ बैंगलोर बेस्ड पब्लिकेशन हाउस। तो उसके बाद मुझे पता चला कि कहानियों का, पोएम्स का, रिसर्च वर्क का पब्लिकेशन कितना नेसेसरी होता है और इनका प्रोसीजर कैसे चलता है। तो उसके बाद जब मेरा पहला किताब आया तो मैंने अपनी एक टीम बनाई, और उस टीम के कुछ लोग यहाँ पे हैं। हमारे मार्केटिंग हेड अमित आनंद है, चीफ एडिटर भी यहाँ पे है, पब्लिशिंग कंसल्टेंट भी यहाँ पे है, तो कुछ लोग हैं। तो पिछले 3 साल से हम काम कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े नामों के साथ भी हमने काम किया है। बिहार के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की किताब हमने ऑल ओवर वर्ल्ड पब्लिश की और उनको मार्केट किया। और खैर पब्लिशिंग के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आप अगर अपनी लेखनी पे आपको अगर विश्वास है, आपको लगता है कि आप अच्छा लिखते हैं, तो आपको बस वो राइटअप हमारे पास लेके आना है और हमारी पब्लिकेशन हाउस बाकी सारा चीज़ें देख लेती है। और मोटिव इसका ये है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं आज के टाइम पे, और बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको कभी भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म मिला नहीं कि अपने चीज़ों को अपने सर्कल के अलावा बाहर कैसे पहुंचाएं। तो यही मोटिव के साथ हमने इस पब्लिकेशन हाउस को शुरुआत की थी। एंड इसकी सारी मार्केटिंग की जिम्मेदारी हमारी होती है, हम वो कर लेते हैं। अब ये तो हो गई पब्लिशिंग की बात करते हैं परिंदा की। तो बहुत ही मुश्किलों से और बहुत ही सोच समझ के बाद जानी ने और ये शहंशाह द बॉस बाहर, तो शहंशाह और बॉस ने जानी और बॉस ने मिलकर शुरू किया। और पहला इवेंट है, एंड अ ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम एंड एवरीवन हु इज बिहाइंड दिस वर्क। एक तालियां हो जाए। आई नो आप लोग पहले बचा चुके हो, बट तो ये थी सारी बातें। और हम कुछ देर यहाँ बैठेंगे भी और हम आपके चीज़ों को जज भी करेंगे, और अगर हमें कोई पसंद आया तो वो फीडबैक्स हम जानी को भी दे देंगे। और हम चाहते हैं स्पेशली बिहार में काम करना, ये स्टैंड अप्स में जाना या ओपन माइक्स में जाना या पोएट्री इवेंट्स में जाने का मकसद ही ये है कि हमारे बिहार के टैलेंट को हम बाहर लेके जाएं। एंड वी गिव देम अ प्लेटफॉर्म, उनकी बुक्स को अमेजोन, फ्लिपकार्ट और हर जगह मर्चेंडाइज करें। एनीवे, तो अब यहाँ बैठा ही हूँ तो 2 लाइन तो मुझे भी सुनानी पड़ेगी। तो शुरुआत एज इन आई थिंक कुछ जानी के लिए ही, क्योंकि ये पहला इवेंट है जानी का, और तो बनता तो है। हाँ, किस्मत के भरोसे बैठा ये कोई बात थोड़ी है, किस्मत के भरोसे बैठा ये कोई बात थोड़ी है, कल भी सवेरा होगा जानी, सिर्फ ये रात थोड़ी है। धोखे भी मिले हैं देख, धोखे भी मिले हैं देख, मौके भी मिलेंगे। सफर है लंबा चल अकेला, सफर है लंबा चल अकेला, कल साथ कोई थोड़ी है। यार जिंदगी ने काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे सिखाई हैं, और इसमें से 2 चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फील कि ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में बीता हुआ टाइम और बिछड़े हुए लोग आपके वापस नहीं आते। अगर आप किसी से बिछड़ चुके हो तो अब वो टाइम गया, और वो यादें वो अब बस आपके पास रह जाता है। और फिर क्या, लोग शायरी सुनना, लिखना, पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इस पे है कि इश्क ने देखो कैसी तबाही मचाई है। सुन रहे शहंशाह? इश्क ने देखो कैसी तबाही मचाई है, आधी दुनिया पागल आधी शायर बनाई है। तो गाना था एक, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, है ना? मैं सुना है। तो अब इस पे था कि हमने भी बड़े ट्रैवलिंग किए हैं लोगों के लिए। आया तेरे शहर में बेगानों की तरह, आया तेरे शहर में बेगानों की तरह, तुझे कभी पढ़ता था किताबों की तरह। आया तेरे शहर में बेगानों की तरह, तुझे कभी पढ़ता था किताबों की तरह। मोहब्बत नहीं नफरत मेरे हिस्से में आई, मोहब्बत नहीं नफरत मेरे हिस्से में आई, तभी तो आज तुझसे दूर हूँ सितारों की तरह। आई एम नॉट इनटू पोएट्री और शायरी उतना, मतलब मैं कहानियों में और क्राइम थ्रिलर्स में या रोमांस फिक्शन में ज़्यादा लिखता हूँ, और एजुकेशनल लीगल कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज में लिखता हूँ। तो मेरे लिए नया है, तो आई थिंक आप लोग से तो काफ़ी एमेच्योर ही हूँगा मैं।
तो आई थिंक एक आखिरी है और उसके बाद मैं आई हैंड ओवर द माइक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ये मेरे उस अधूरे प्यार के लिए। तनुजा दी आप सुन रही हैं ना? उससे कहो मैं उसके बिना अधूरा रह जाऊंगा, उससे कहो मैं उसके बिना अधूरा रह जाऊंगा। वो आ लगा ले मुझे गले, वो आ लगा ले मुझे गले, मैं पूरा हो जाऊंगा।